नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है आप सभी खुशहाल होंगे। आज की वीडियो में हम आपको एक दिलचस्प और रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देने वाले और सीख देने वाले अनुभवों से रूबरू कराएगी। तो चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी एक नौजवान लड़के आदित्य के बारे में है जो एक छोटे से गांव में रहता था। आदित्य हमेशा नए रहस्यों की तलाश में रहता था और एक दिन उसे एक रहस्यमय नक्शा मिलता है जो एक द्वीप का था। यह द्वीप बहुत दूर समुद्र में स्थित था और इस पर एक प्राचीन रहस्य छुपा हुआ था। आदित्य ने ठान लिया कि वह इस द्वीप पर जाएगा और इस रहस्य को उजागर करेगा। तो क्या आदित्य इस रहस्यमय द्वीप का रहस्य खोजने में सफल होता है? क्या उसे वह खजाना मिलता है जिसकी उसे उम्मीद थी? तो चलिए इस दिलचस्प कहानी का हिस्सा बनिए और खुद जानिए कि आदित्य के सफर में क्या होता है। आदित्य एक बुद्धिमान, जिज्ञासु और बेचैन लड़का था जिसका दिल हमेशा नए रहस्यों की तलाश में धड़कता था। वह कभी चैन से नहीं बैठता था, बल्कि हमेशा कुछ नया सीखने, नई चीजें खोजने और जीवन की सच्चाइयों को समझने की कोशिश करता रहता था। गांव के दूसरे लड़कों की तरह वह खेलकूद में कम दिलचस्पी रखता था, बल्कि उसकी निगाहें हमेशा दूर आसमानों या फिर रहस्यमय किताबों में छुपे हुए सवालों पर टिकी रहती। आदित्य का सपना था कि वह दुनिया के उन रहस्यों तक पहुंचे जो आज तक किसी के सामने नहीं आए। आदित्य का गांव एक छोटा सा और शांत गांव था, जहां घास के मैदान, साधारण मिट्टी के घरों और पेड़ों से सजे रास्तों के बीच जीवन बड़ी सादगी से चलता था। लोग एक दूसरे को जानते थे और छोटी छोटी बातों पर बातें करते थे। लेकिन इस गांव में एक खास बात थी। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी चाय की दुकान थी जहां हर रोज लोग इकट्ठा होते थे और उनके बीच एक रहस्यमय शख्सियत थी, चांदनी फकीरा। वह एक बुजुर्ग साध्वी थी जिसकी आंखों में दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों की झलक दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि चांदनी फकीरा के पास जादुई शक्तियां थीं और वह सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करती थी जो किसी खास मकसद के लिए जी रहे हों। चांदनी फकीरा पुराने कपड़ों में लिपटी रहती थी। उसकी नजर में एक अजीब सी गहराई होती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह धरती से नहीं बल्कि आसमान से आई थी और उसकी मुस्कान में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जिसे दुनिया का कोई भी इंसान पूरी तरह नहीं समझ सकता था। चांदनी फकीरा का एक खास तरीका था लोगों को उनके अंदर छुपी हुई सच्चाइयों की ओर मोड़ने का। वह लोगों को आध्यात्मिकता, शांति और खुद की सच्चाई के बारे में समझाती थी। एक दिन चांदनी फकीरा ने आदित्य से कहा, तुम्हारी खोज अभी खत्म नहीं हुई है आदित्य। तुम्हें एक द्वीप का रहस्य जानना है जो बहुत दूर समुद्र में स्थित है। उसके हाथ में एक प्राचीन नक्शा था जो आदित्य के लिए एक नया दरवाजा खोलने वाला था। यह द्वीप तुम्हें जीवन के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाएगा, चांदनी फकीरा ने कहा। लेकिन याद रखना, यह सफर तुम्हारे अंदर की सच्चाइयों को जानने के लिए होगा। आदित्य ने गांव को आखिरी बार निहारा और फिर वह अपने सफर पर निकल पड़ा। समुद्र की ओर बढ़ते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह सफर एक नया अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जो उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था। गांव की सीमाओं से बाहर निकलते ही आदित्य ने अपना सामान नाव में रख लिया और समुद्र की गहराइयों में उतरने के लिए तैयार हो गया। उसका दिल एक तरफ जिज्ञासा से भरा था तो दूसरी तरफ डर की हल्की सी झलक भी थी, क्योंकि वह एक ऐसे सफर पर जा रहा था जहां न किसी ने कदम रखा था, न उसके बाद कोई वापस आया था। समुद्र की लहरें तेज थीं और आदित्य की नाव छोटी और बेसहारा लग रही थी। हर पल नाव का हिलना उसके शरीर को झकझोर देता था। हवा में नमक की खुशबू थी और समुद्र का रंग गहरा नीला, जैसे वह खुद एक रहस्यमय रहस्य छुपाए हुए हो। नाव में आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बार बार पानी के अंदर झांक कर देखता और उसे लगता कि कहीं नीचे कोई छुपी हुई मखलूक या कोई प्राचीन सच्चाई उसका पीछा तो नहीं कर रही। नाव की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसके कोनों से आवाजें आती और एक ऐसा लगता था जैसे वह अभी समुद्र की गहराइयों में डूब जाएगी। लेकिन
आदित्य का हौसला टूटा नहीं था। वह जानता था कि यह सफर एक इम्तिहान है और उसे इसका सामना करना होगा। आदित्य ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। डर की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस डर से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। यह सफर मेरे लिए सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है, आदित्य ने अपने दिल में कहा। वह जानता था कि इस द्वीप का रहस्य उसके अंदर की सच्चाई को उजागर करेगा और वह इस सच्चाई को खोजने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार था। आदित्य ने अपनी नाव को एक नई दिशा में मोड़ दिया और समुद्र की तेज लहरें उसे द्वीप की ओर ले जाने लगी। धुंध का एक घेरा समुद्र पर फैल चुका था और आदित्य की नाव द्वीप के करीब पहुंचते ही एक रहस्यमय धुंध में डूब गई। द्वीप नजर आने लगा था, लेकिन वह धुंध के पर्दे में छुपा हुआ था। एक सन्नाटा सी खामोशी थी, जैसे द्वीप खुद अपने रहस्यों में डूबा हुआ हो। पेड़ों की शाखाएं आसमान की ओर उठ रही थीं, जैसे वे आदित्य को अपनी ओर बुला रही हों, लेकिन उन पेड़ों के नीचे सन्नाटे का राज था। न कोई आवाज, न कोई हरकत। आदित्य की नाव द्वीप के किनारे पर आकर रुकी और वह खामोशी में डूबी हुई फिजा में एकदम खड़ा हो गया। उसका दिल बेकाबू तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखें द्वीप की रहस्यमय खूबसूरती और उसकी डरावनी खामोशी में खो गईं। आदित्य की नाव द्वीप के किनारे पर रुकी तो उसने गहरी सांस ली और अपना सामान लेकर किनारे पर कदम रखा। जैसे ही उसने द्वीप की जमीन पर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर में समा गया। द्वीप सुनसान था, लेकिन एक रहस्यमय खिंचाव भी महसूस हो रहा था, जैसे द्वीप खुद आदित्य को अपना रहस्य बताने के लिए पुकार रहा हो। आदित्य ने आगे बढ़ते हुए चारों ओर नजर दौड़ाई और एक पेड़ पर उसकी नजर ठहर गई। शाखाएं आसमान की ओर इस तरह मुड़कर बढ़ गई थीं कि वे एक अजीब सी आकृति बना रही थीं, जैसे कोई प्राचीन पेड़ खुद धरती और आसमान के बीच एक पुल बना रहा हो। उसके नीचे एक गुफा का मुंह खुला हुआ था, जिसकी ओर आदित्य ने कदम बढ़ाए। गुफा का प्रवेश द्वार अंधेरा था और अंदर से किसी रहस्यमय आवाज की सरसराहट आ रही थी। आदित्य ने एक पल के लिए रुकावट महसूस की, लेकिन फिर उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए गुफा की ओर कदम बढ़ाया। गुफा में प्रवेश करते ही आदित्य को एक बुजुर्ग शख्सियत दिखाई दी, जो बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो आदित्य को कुछ अलग ही लगी। यह वही शख्स था जिसने आदित्य को द्वीप की ओर आने का न्योता दिया था, चांदनी फकीरा। आदित्य ने तुरंत सवाल किया, फकीरा, आपने कहा था कि द्वीप पर खजाना छुपा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। यह सब क्या है? चांदनी फकीरा ने आदित्य की ओर एक गहरी नजर डाली और फिर कहा, तुमने अच्छा सवाल पूछा आदित्य। द्वीप एक भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि एक आत्मिक जगह है। खजाना वह नहीं जो तुम्हारी आंखों के सामने हो, बल्कि वह चीज है जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। चांदनी फकीरा ने अपनी बात जारी रखी, यह द्वीप तुम्हें इसलिए बुलाया गया है ताकि तुम अपने अंदर के डर, शक और दुविधा का सामना कर सको। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई छुपी हुई है वही तुम्हारा असली खजाना है। द्वीप इसलिए नहीं बनाया गया कि तुम यहाँ कोई सोने चांदी का खजाना पाओ, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है ताकि तुम अपनी हकीकत को जान सको। आदित्य के दिमाग में सवालों का तूफान था, लेकिन फिर फकीरा की बातों में एक ऐसी गहराई थी जिसने आदित्य के दिल को सुकून दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर है आदित्य, फकीरा ने कहा, और तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि तुम खुद को पहचानो। चांदनी फकीरा ने आदित्य को बताया कि द्वीप की असली परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। यहां तुम्हें सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति को आजमाना होगा, फकीरा ने कहा। और फिर अचानक आदित्य के सामने एक पेचीदा रास्ता खुल गया। रास्ता एक तंग गुफा के रूप में था, जिसके बीच से गुजरने के लिए उसे छोटे छोटे पत्थरों पर कदम रखकर आगे बढ़ना था। हर पत्थर एक चुनौती थी और आदित्य का दिल इस डर से धड़क रहा था कि कहीं वह इन पत्थरों से गिर न जाए। पहली चुनौती आदित्य को तब आई जब वह पहली बार एक पत्थर पर कदम रखकर आगे बढ़ा।
अचानक उसके कदम लड़खड़ाए और वह गिर गया। उसके दिमाग में सवालों की एक लहर दौड़ गई। क्या मैं इस राह पर चलने के काबिल हूं? लेकिन चांदनी फकीरा की आवाज सुनाई दी। जब तुम गिरते हो तो इसका मतलब है कि तुम सीख रहे हो। सच्चाई का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, इसमें कई मोड़ आते हैं। आदित्य ने अपनी नाकामी से सबक लिया और दोबारा उठकर आगे बढ़ने की कोशिश की। आदित्य ने दिल में हिम्मत जुटाई और फिर एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। लेकिन अब उसका डर और शक बढ़ता जा रहा था। एक और इम्तिहान आ गया। उसके सामने एक गहरा समुद्र था जिसे पार करना था। पानी की सतह बेहद गहरी थी और उसके नीचे कुछ रहस्यमय सा हिल रहा था। आदित्य के दिल में डर था कि कहीं वह पानी में डूब न जाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि फकीरा ने उससे कहा था, डर को अपने अंदर का हिस्सा समझो और उसका सामना करो। आदित्य ने गहराई में छुपी चीजों को नजरअंदाज किया और एक मजबूत फैसला किया। उसने हिम्मत जुटाई और बिना किसी डर के पानी में कदम रखा। हर कदम के साथ वह अपने डर का सामना कर रहा था और आखिरकार वह इस गहरे समुद्र को पार करने में कामयाब हो गया। जब आदित्य आखिरकार द्वीप के एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा जहां चांदनी फकीरा उसका इंतजार कर रही थी, तो उसने फकीरा से कहा, मैंने अपने डर का सामना किया, अपनी नाकामियों से सीखा और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों था। फकीरा मुस्कुराकर आदित्य की ओर बढ़ी और कहा, आदित्य, यह सब इसलिए था कि तुम अपनी अंदरूनी ताकत को पहचान सको। तुमने जिस डर का सामना किया वह तुम्हारा असली दुश्मन नहीं था। तुम्हारा असली दुश्मन वह शक और बेयकीनी थे जो तुम्हारे अंदर छुपे हुए थे। फकीरा ने आदित्य को और बताया, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर की शांति की हालत में है। वह शांति जो तुमने अपनी परीक्षाओं में हासिल की, यही शांति तुम्हें अपनी हकीकत से आगाह करती है। जब तुम खुद की सच्चाई को पहचान लेते हो तो तुम्हें यह समझ आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी रूह में छुपी है। आदित्य की आंखों में एक नई चमक थी। उसने फकीरा की बातों को दिल से सुना और फिर उसने अपने अंदर की शांति को महसूस किया। उसने जाना कि वह अब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी मजबूत हो चुका है। आदित्य ने जैसे ही फकीरा की बातों पर अमल किया, एक अनोखी शांति उसके दिल में फैलने लगी। द्वीप के अजीबो-गरीब माहौल में जहां डर और शक के बादल छाए हुए थे, आदित्य का दिल अचानक एक ऐसी शांति महसूस करने लगा जो पहले कभी नहीं थी। वह जान चुका था कि उसने सिर्फ शारीरिक परीक्षाओं का सामना नहीं किया था, बल्कि उसकी असली यात्रा उसकी आंतरिक यात्रा का हिस्सा थी। उसके दिमाग में एक स्पष्ट ख्याल आया, जो शांति वह तलाश कर रहा था वह बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि उसके अंदर छुपी हुई थी। द्वीप असल में उसकी अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब था और जब वह अपने अंदर के डर, शक और दुविधा से बाहर निकला तो द्वीप की रहस्यमयता भी खत्म हो गई। आदित्य ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर की खामोशी को महसूस किया। द्वीप अब उसके लिए कोई असाधारण जगह नहीं थी। यह सिर्फ एक जगह थी जो उसके दिल में छुपी हकीकत को उजागर करने के लिए अस्तित्व में आई थी। चांदनी फकीरा आदित्य के करीब आई और उसकी आंखों में एक गहरी नजर डाली। तुमने अपनी असली हकीकत को पहचान लिया है आदित्य, फकीरा ने कहा। सबसे बड़ा खजाना वह है जो तुम्हें खुद की सच्चाई में मिलता है। यह द्वीप, यह चुनौतियां, यह सब तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए था कि तुम्हारे अंदर वह ताकत छुपी है जिसकी तुम्हें तलाश थी। फकीरा ने कहा, जब तुम दुनिया के बाहरी खजाने की बजाय अपने अंदर की हकीकत को जान लेते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी रूह में है। यही वह खजाना है जो तुम्हें हर जगह, हर पल, हर कदम पर मिलता है। आदित्य ने फकीरा की बातों को दिल से सुना और महसूस किया कि वह इस वक्त जिस शांति और हकीकत में डूबा हुआ है वह किसी भौतिक खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। वह जान चुका था कि असली ताकत इंसान की खुद ही में होती है और जब इंसान अपने अंदर की हकीकत को समझ लेता है तो वह दुनिया
की सबसे बड़ी ताकत को पहचान लेता है। द्वीप पर अपनी यात्रा पूरी करने के बाद आदित्य ने आखिरी बार द्वीप के नजारे को देखा। वह जानता था कि उसने जो कुछ सीखा है वह उसे हमेशा अपने साथ लेकर जाएगा। चांदनी फकीरा ने उसे विदा कहते हुए कहा, याद रखो आदित्य, तुम्हारी यात्रा तुम्हारे अंदर की हकीकत तक थी, अब तुम्हें इसे दुनिया के सामने लाना है। आदित्य ने सिर झुकाया और द्वीप के किनारे से वापस जाने के लिए नाव में सवार हो गया। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था और दिल में शांति की एक गहरी लहर थी। समुद्र के ऊपर की यात्रा अब उसके लिए सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी पूरी हो चुकी थी। आदित्य जब गांव वापस आया तो उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे वह कोई नया खजाना लेकर आया हो। गांव के लोग उसकी वापसी पर हैरान थे और उन्होंने उससे पूछा कि द्वीप पर क्या हुआ। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ वहां हुआ वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य था। फिर उसने गांव के लोगों को बताना शुरू किया कि द्वीप का असली रहस्य कोई सोना या चांदी नहीं था, बल्कि वह शांति और हकीकत थी जो उसके अंदर छुपी हुई थी। द्वीप की रहस्यमयता और चांदनी फकीरा की सीख ने आदित्य की जिंदगी को बदल दिया था और अब वह जान चुका था कि असली ताकत और शांति सिर्फ अंदर की हकीकत में है। उसने गांव के लोगों से यह बात कही, यह द्वीप सिर्फ एक जगह नहीं थी बल्कि एक अनुभव था जो हमें खुद को समझने की ओर मार्गदर्शन करता है, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। और आपको क्या लगता है, क्या आप अपने अंदर की हकीकत को समझने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी अपने अंदर की गहराइयों में झांकने की कोशिश की है? याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वह है जो आपको अपने अंदर मिलता है। आदित्य ने गांव के लोगों को बताया, द्वीप मुझे इस बात का एहसास दिलाने आया था कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वह है जो तुम्हें खुद की हकीकत में मिलता है। उसने अपने आत्मिक अनुभवों और फकीरा की सीख को साझा किया और बताया कि उसकी यात्रा एक आंतरिक खोज थी, न कि कोई भौतिक सफलता। उसने यह भी बताया कि डर और शक का सामना करने के बाद वह अब अपनी ताकत और शांति को अपनी अंदरूनी हकीकत में पहचानता है। आखिरकार आदित्य ने गांव के लोगों से कहा, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य खुद ही में छुपा होता है। जब इंसान अपने अंदर की हकीकत को समझ लेता है तब वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को पहचान लेता है। आदित्य की बातों ने गांव के लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। वे सब जान गए थे कि आदित्य की यात्रा सिर्फ एक द्वीप की नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत की थी जो हर इंसान के अंदर छुपी होती है। आदित्य ने द्वीप से वापस आकर गांव के लोगों को जो सिखाया वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक था। वह जान चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंसान की खुदी में होती है। जब इंसान अपने अंदर की हकीकत को समझ लेता है तो वह असली आजादी और शांति हासिल करता है। आदित्य की कहानी सिर्फ उसकी यात्रा की नहीं बल्कि हर इंसान की तलाश की कहानी थी जो अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना चाहता है।